नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, सत्य की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ कारा बाजार ओबरा विधानसभा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मस्जिद है। मस्जिद के जस्ट सामने मैं लोग पास खड़ा हूँ और ये मस्जिद जो है यहाँ पे मौजूद है इस कारा बाजार में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है करीब यहाँ पे 99% मुसलमानों की आबादी है। और यहाँ के मुसलमान क्या चाहते हैं और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, उस विषय पे मैं आज कारा बाजार में मौजूद हूँ। और यहाँ पे लोगों से जानने चाहेंगे कि क्या 2025 का विधानसभा चुनाव किनको सरताज होना चाहिए, कौन अच्छा सीएम होगा जो कि बिहार के भविष्य को सुधारेगा या रोजगार देगा। ऐसी मुद्दाओं को लेके हमारे साथ तमाम मेहमान लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं हमारे साथ में और इनसे बात करते हैं। सर, क्या आपका नाम है सर? मेरा नाम कस के थोड़ा बोलिए। नाम को थोड़ा गला फंस रहा है। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी। अच्छा सर, क्या 2025 में किसको सरकार देखना चाहते हैं? 3 ऑप्शन है, नीतीश कुमार, तेजस्वी या जनसुराज। हम लोग तो तेजस्वी को ही समझेंगे। तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी जी को। हाँ। तेजस्वी की सरकार आप देख रहे हैं, किस आधार पे आप तेजस्वी की सरकार को देख रहे हैं? क्या उन्होंने विकास किया, इस चीज पे बताएंगे क्या? अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मैं और लोगों से, क्या नाम है सर? अब्दुल वकील। अब्दुल वकील जी, आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर, अभी जो है 2025 का विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? MY समीकरण रहेगा या टूटेगा? रह भी सकता है, टूट भी सकता है। बहुत इससे घाटा किसको होगा? तेजस्वी को घाटा होगा। और फायदा? फायदा तो जाहिर सी बात है, बीजेपी एनडीए को होगा ना? जरूर। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि इसमें ओवैसी जी को रखना चाहिए, तेजस्वी जी को? क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर लेना चाहिए ना जी। क्यों नहीं ले रहे हैं? किस बात से नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि 18% मुसलमानों की आबादी है बिहार में जी, और उसके ओवैसी को नहीं लिया जा रहा है। जी सर जी। ओवैसी को नहीं लिया जा रहा है। अच्छा। और दूसरी तरफ जो मलाह जाति से बिलोंग करते हो 2% है सर, वो 60 सीट मांगते हैं और डिप्टी सीएम की मांग करते हैं वो, लेकिन उनको तेजस्वी यादव रखने के लिए तैयार है, लेकिन ओवैसी को क्यों नहीं दे रहे हैं सीट? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आगे चल करके अगर आज ओवैसी को 5 सीट दिया जाएगा तो आगे चल के 10 सीट भी मांग सकते हैं। अच्छा, इसी की वजह से। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि बिहार में 20 साल नीतीश जी की सरकार रही और केंद्र में 11 साल मोदी जी की सरकार रही। डबल इंजन की सरकार में क्या आपको 20 और 11 31 साल में क्या विकास नजर आया बिहार में? नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो शुरू में 5 साल अच्छा काम किए, उसके अच्छा। बाद जो है ना फिर सुशासन करते रहे, उसके बाद जो है कोई अच्छा काम नहीं कर कोई पाए। अच्छा काम नहीं किया। नहीं सर, यहाँ कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है गुजरात से आए, गुजरात में बहुत सारे इंडस्ट्रीज प्लांट सारी चीजें कर दिए, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? वोट के टाइम पे जो है कि वो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए और विकास में कोई उनको विकास दे ही नहीं रहे हैं बिहार में। ऐसा क्या होना चाहिए? अगर बिहार में अगर इंडस्ट्री लगा दिया जाए तो गुजरात के लिए मजदूर कहाँ से मिलेंगे? जी, मजदूरों की भी तो जरूरत है, जी। इसलिए बिहार से पलायन करके मजदूरों को ले जाया जाता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए। सर, एक चीज बताया गया है, पहले जो है कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, तो उसमें उन्होंने कांग्रेस को बहुमूल्य वोट बना लिया बिहार में कि मेरा बहुत अच्छा सीट है। सर, बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी जी निकाल रहे हैं, लेकिन सर क्या कहना चाहेंगे, दोनों का रैली कैसा रहेगा? उनका और ये तेजस्वी जी का दोनों का रैली फ्लॉप रहेगा या अच्छा रहेगा? अभी इससे जो है कांग्रेस को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है। महागठबंधन को फायदा होगा जी और तेजस्वी जी को फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप थोड़ा मेरे साथ बने रहेंगे और भी मेरे साथ कई तमाम मेहमान हैं। सर, क्या आपका नाम है? हबीबुल्ला अंसारी। बोलिए सर। हबीबुल्ला अंसारी। सर, ओवैसी जी को वोट आप कर रहे हैं इस बार, उत्तरी से आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए सरकार की। तो बदलाव होना चाहिए। कैसे तो होगा बदलाव? ठीक है। किस आधार पे होगा? आप लोग बोलिएगा तभी होगा ना। ठीक है, वो बदलाव ना होना चाहिए। अभी समय उनको आ गया, गठबंधन में आएंगे, हम लोग देंगे उनको। अच्छा, गठबंधन अगर नहीं लेगा तो क्या कीजिएगा? तो देखा जाएगा सर, क्या होगा, वक्त अब होगा? हाँ। सर, आपकी 90% है सर, 60 सीट मलाह मांग रहा है, जो कि कहा जाता है मुकेश सहनी, और डिप्टी सीएम भी मांग रहा है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रहा है इस चीज़ को लेके? आपकी भी सरकारी होनी चाहिए।
जब सीएम तेजस्वी बने तो डिप्टी सीएम हमको दे दें। हाँ ये सही क्या बात लगता है? है, ठीक ठीक है। है। हाँ उनको देना तो चाहिए। वोट आप किसको करेंगे? आरजेडी को, ओवैसी को करेंगे? अब आएगा समय तो सब हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर भी बोलिए तो सही, किसको आप, कौन चेहरा अच्छा लगता है आपको बिहार में? नीतीश कुमार, जनसुराज, तेजस्वी? तेजस्वी जी हैं अभी। तेजस्वी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक। इस्पात जी, तो क्या लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव में सीएम किसको होना चाहिए आपके नजर में? यही तेजस्वी होना चाहिए। हैं? यही तेजस्वी तेजस्वी जी की? जी। और वैसी नहीं? वैसी तो अभी उनको आ ही नहीं, दे ही नहीं रहा उनको सीट तब। अच्छा, नहीं दे रहा है? नहीं तो क्यों सर, आप चाहेंगे तभी आएगी ना, आप नहीं चाहेंगे तो कैसे आएगी? हाँ तो चाहेंगे बाकी सीमांचल में तो सीट मिल गया, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है उनको? वो तो बोल रहे हैं कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे अगर गठबंधन हमको नहीं लेती है तो। तब फिर सोचा जाएगा उसके बारे में। तो क्या ओवैसी जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे तो उनका वोट तो खराब है। डबल इंजन की सरकार रही 31 साल, 11 साल केंद्र में मोदी रहे, 20 साल नीतीश कुमार रहे, तो क्या विकास हुआ है बिहार में? आपको लगता है आप लोग को क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। तो आप क्या नीतीश जी को कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? लाइव जा रहा है। नीतीश जी को नहीं वोट देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वक्त बिल बोर्ड में उन्होंने आपके साथ घोटाला किया है, आप पर जो है कि झूठा आरोप लगाया, तो आप क्यों वोट देंगे? लेकिन पहले तो नीतीश जी को ही वोट देते थे। हाँ पहले देते थे, बाकी अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? नहीं देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है सर? नियाज अहमद। नियाज अहमद। सर आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है नियाज अहमद जी। सर क्या 2025 का विधानसभा चुनाव आ गया है और यहाँ पे सभी पक्ष के सर पे बुखार चढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष पे हमलवार है और विपक्ष पक्ष पे हमलवार है। वो बोलता है कि मेरी सरकार बने, वो बोलता है मेरी सरकार बने, और जनता भाड़ में जाए। तो क्या सर ये लगता है आपको अभी महागठबंधन में सर खटपट चल रही है? तेज प्रताप यादव जो हैं अलग हो गए हैं और तेजस्वी यादव जो हैं कि तेज प्रताप को अलग कर दिए हैं। रोहिणी आचार्य भी अलग हो गई हैं। ऐसी रहेंगे तो खैर कुछ कस तो के चांस। बोलिए। अब ऐसी रहे, वैसी को लेना चाहिए गठबंधन में? लेना चाहिए गठबंधन में। हाँ लेना चाहिए? हाँ, लेना। पक्का मांग है? हाँ लेना तो चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ तमाम मेहमान से सर, क्या सर? अकबर कुरैशी। अकबर कुरैशी सर, आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ। सर एक चीज बताइए, वोटर अधिकार यात्रा में मोदी जी के मां को गाली दिया गया, उस पे क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? देना चाहिए गाली, या फिर कोई आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ये भाजपा के ही लोग दिए हैं? कोई आरोप लगा रहा है कि तेज प्रताप, तेजस्वी जी और राहुल जी ने ये गाली को दिलवाया स्टेट से, उनका नाम रिजवी कहा जाता है। क्या ये सत्य है या सत्य है? ना गलत है। गलत है ना? हाँ, गलत है। क्यों, किस आधार पे गलत किस है? आधार पर कि मतलब भाजपा वाला गाली बका अन्य आदमी को बदनाम कर रहा है। अच्छा, हाँ। लेकिन तेज प्रताप जो है तेजस्वी जी के भाई, वो बोल रहे हैं कि जो गाली दिया है मोदी जी के माँ को उसको जेल भेजो, ये बोल रहे हैं तेज प्रताप। क्यों बोल रहे हैं फिर? क्यों बोल रहे हैं? इल्जाम लगाया जा रहा, तो मतलब भेजो उसको जेल, तब न पता चलेगा कि हाँ भाजपा का पार्टी है कि मतलब लालू का पार्टी है। अच्छा, लालू का पार्टी है। थोड़ा हाँ। सा सर आप कैमरा पर देखेंगे जी। हाँ। सर 32 साल एनडीए की सरकार रही, 11 साल केंद्र में मोदी जी, 20 साल नीतीश कुमार बिहार में, तो क्या लगा बिहार में विकास आप लोग को कुछ मिला है? कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं ना। तो लाभ नहीं है तो 1100 पेंशन कर दिए, 150 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 10,000 रुपया दे रहे हैं लोन के तौर पे, और बहुत सारे स्कीमें दे रहे हैं, तो सब लाभ नहीं दिए तो क्या दिए नीतीश जी बताइए? और बोल रहे हैं कि कोई लाभ ही नहीं। कोई लाभ नहीं है, ये खाली आएंगे सर आप। तेज प्रताप के मतलब उसके मतलब कहे से बढ़ाए हैं विधवा पेंशन की मतलब। हाँ। अच्छा, न तो वैसे पेंशन 400 रुपये। लोग कहता है सर कि ये सब डुप्लीकेट कर रहा है। आरजेडी जो ने किया उसी ने भी जो है कि जदयू कर रही है। इन्होंने 2000 पेंशन किया था तो 1100 कर दिया, इन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री किया तो ये 150 कर दिए, और इसके बाद रोजगार ये 5 लाख किए तो ये 10 लाख कर दिए। सब मेरा डुप्लीकेट कर, तो इस पे कितना सत्य है? सब डुप्लीकेट हो रहा है काम। मोदी जी को माँ को गाली मिलना चाहिए, चीज बताइए यस या नो? गलत है। गलत है? गलत है। लेकिन कैसे आप गलत कर सकते हैं? शायद वो तो बीजेपी का आदमी हो सकता है, ये भी तो लोग कह रहा है। ना ना गलत है किसी को अनिगल गाली काहे बकेंगे? नहीं बकना चाहिए ना ना अनिगल गाली काहे बकेंगे? अच्छा, एक आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग देखे होंगे कि तेजस्वी यादव जो है बिहार अधिकार यात्रा में उन्होंने अपने गाड़ी पर से पेन बीग रहे हैं लोगों को, तो क्या पेन बीगना चाहिए? पेन को सम्मान देना चाहिए, असम्मान देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। सम्मान देना चाहिए ना? हाँ, देना। ये ऐसे बीगना चाहिए पेन ना गलत है।
तो जब वो मान के चलिए कि जब पेन बिक रहे हैं और लोग जो है बिहार के जनता बोलते हैं उनको कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं और उनके बाप जो है चारा घोटाला में 2 बार जेल जा चुके हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, जो पब्लिक कहेगा वो कहेंगे, वही करेंगे। हाँ। सरकार किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी, नीतीश, जनसुराज? ना तेजस्वी को। ओवैसी जी को क्यों नहीं? ओवैसी तो आपकी पार्टी है, 90% है सर बिहार में। बिहार में तो अभी उनका पावर मजबूत नहीं है बिहार में। अच्छा, हाँ, अभी तो अनिगल चल रहे हैं ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थोड़ा सा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोइनुद्दीन है। मयूद्दीन जी, क्या सर इस बार 2025 में नैया डगमगा रही है सर गठबंधन की? तेज प्रताप अलग हो गए हैं, तेजस्वी जी अलग हो गए, रोहिणी आचार्य अलग हो गई है और ओवैसी जी भी जो है कि 6 सीट मांग रहे हैं महागठबंधन से। तो क्या सर इसमें महागठबंधन को रखना चाहिए ओवैसी को? क्यों नहीं 6 सीट दे रहे हैं उनको? ना मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो कौन मांग करेगा ये? मांग करेगा वही आऊगा। आपको समाज में एकता कब बनेगी? 90% है आप, आपकी क्या डिप्टी सीएम नहीं चाहिए बिहार में? चाहिए ना। चाहिए ना। तो कब मांग करेंगे आप अपना डिप्टी सीएम? मांगने ही के लिए ना जो है ना ये बात हो रहा है। सर 90% है आप, मलाह जात से जो 2% बिलोंग करता है उसको 60 सीट देने के लिए कह रहे हैं, 60 सीट मांग रहा है नहीं तो डिप्टी सीएम। और यहाँ ओवैसी जो है कि इनको नहीं रखना चाहिए, बोलिए। हाँ जी, रखना चाहिए। सरकार किसको देख रहे हैं? सरकार में तो अभी हमको नजरे नहीं आ रहा है कि किसको देखना चाहिए। फिर भी किसको? तेजस्वी, जनसुराज या नीतीश? ना नीतीश ना तेजस्वी के। तेजस्वी को। ओवैसी को नहीं। ओवैसी तो मतलब इनका साथ में तो ले भी नहीं करेगा तो फिर तेजस्वी को, अगर ओवैसी को नहीं लिए साथ में तो किसको आप वोट करेंगे, ओवैसी को या तेजस्वी को? ओवैसी को करेंगे। ओवैसी को। तो ओवैसी को वोट करेंगे तो क्या ओवैसी सरकार बना लेगी बिहार में? मत बनावे कम से कम। लेकिन ओवैसी को ही दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से मैं जुड़ता हूँ। क्या नाम है सर आपका? महफूज अहमद। अहमद जी, ये बताइए कि 2025 का विधानसभा चुनाव आ गया, गठबंधन में अभी दरार चल रही है, कांग्रेस जो है वो 70 सीटें मांग रही है। ये बताइए कि वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को तेजस्वी यादव ने पीएम घोषित कर दिया लोकसभा का, लेकिन राहुल गांधी जी ने विधानसभा में तेजस्वी यादव को सीएम घोषित क्यों नहीं किए? क्या मैटर क्या है इसमें गठबंधन का? मैटर सीट बंटवारा को लेकर है। अच्छा, सीट नहीं देंगे तो हम कैसे उनको ये करेंगे? ये राहुल गांधी जो है 70। हाँ जी। तेजस्वी या हो या लालू जी हो जी, ये लोग अपना वर्चस्व चलाना चाहते हैं। अच्छा, बिहार के जनता को अपना बपौती मुस्लिम समीकरण जो MY समीकरण बोलते हैं बपौती समझते हैं। जी। और अब तक जितने दिनों हुआ है इतना दिन में सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने ठगा है। जी। हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव को चाहिए जी। कि ओवैसी से गठबंधन करे या ना करे। हाँ। यहाँ जितनी 16% अगर मुसलमान की आबादी है तो 16% अपने माने कोटे से, राजद के कोटे से मुसलमानों को टिकट दिया जाए। कैसे देंगे सर? JMM को दे रहे हैं जो हेमंत सोरेन है, ये चिराग पासवान के चाचा जो पशुपति पारस है उनको देने के लिए तैयार हैं। सबको गठबंधन में रख रहे हैं, लेकिन ओवैसी को क्यों नहीं रख रहे हैं? ओवैसी को गठबंधन में रखे या ना रखे वो तो बात की चीज होगी। इनको अपने पार्टी से 16% के हिसाब से 243 का 16% एकदम सीट इनको मुस्लिमों को देना चाहिए। बिल्कुल। डिप्टी सीएम तो आपको और डिप्टी सीएम घोषित करना चाहिए। क्या दरी बिछाते रहेंगे तेजस्वी का? यही तो चाहते हैं वो, अब तक यही बना के रखे हैं। तो ये सब आप लोग में ना कमी है सर। आप लोग जब एकता कमी है तो अबर समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ओवैसी जी को देखिए, इसके पहले था उसमें 5 सीटें आई थी तो 4 सीट तेजस्वी ले लिए थे, फिर जो है उनको तोड़ करके मिला लिए और फिर मिला लिए पैसा के बल पर। और अभी जो मांग रहे कि 6 सीट मात्र मुझे दे दीजिए, 6 ही सीट, बाकी केंद्र में कोई मंत्री नहीं दीजिए, बिहार राज्य में कुछ मत दीजिए, खाली सीमांचल में जो है सीमांचल बोर्ड बना दीजिए मुस्लिम का, यही आपसे मांग करेंगे, बाकी कोई मंत्री पद नहीं। फिर भी तेजस्वी जो है कि नहीं दे रहे हैं इस चीज को। क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो आपको बुर्बक समझ रहे हैं ना MY समीकरण को। उनको लगता है कि मुस्लिम को दे देंगे तो फिर हमारा जो है पत्ता साफ हो जाएगा। अलग कहीं फिर ये चुनाव नहीं लड़ने लगे, बात नहीं मांगने लगे, हर चीज में बढ़ते चला जाए इनका डिमांड। इसलिए वो हर वजह कमजोर करना चाहते हैं। जैसे सर 20 साल सरकार रही नीतीश कुमार की, तो 20 साल में क्या आपको विकास बिहार में नजर आया? कोई चीज, चाहे रोजगार हो या नौजवानों के लिए कोई काम हो
या पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको कोई रोजगार मिला बिहार में? आपको 20 साल में क्या कुछ नजर आया विकास नीतीश जी के सरकार में? नीतीश जी के सरकार में तो रोजगार अवश्य मिला जी, विकास भी बहुत हुआ, लेकिन जब से भाजपा उसको हैक कर लिया है जी, तब से स्थिति चरमरा गया है। हाँ, मोदी जी और अमित शाह मिल के हाँ, नीतीश के ब्रेन को हैंग कर लिए हैं। अच्छा, और इनका अपना कुछ अब चल नहीं रहा है। अच्छा। इनको ईडी का डर दिखा करके इनको हैक कर लिए हैं। सर इनको पलटू चचा कहा जाता है, पलट जाता है, पेंदी का लोटा कोई कहता है, कोई दुशासन बाबू इनको कहता है। इनका कार्यकाल को देखते हुए ऐसे लोग क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसा काम किए हैं तभी तो लोग कह रहे हैं। ये खुद नहीं किए हैं, इनके पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित हैं। अच्छा। जो डर लगता है कि कहीं अगर हम मोदी के बात नहीं मानेंगे तो हमको अंदर भेज दिया जाएगा, यही डर से। देखिए सर, बिहार अधिकार यात्रा निकला था, उस पे तेजस्वी यादव जो है छत पे ऊपर चढ़ के पेन बांट रहे हैं, पेन बिक रहे हैं। तो क्या पेन का अपमान करना चाहिए? उनको तो स्वेच्छा से देना चाहिए। वो पेन बिक रहे हैं तो इससे क्या है? लगता है जनता क्या वोट मिल जाएगा उनको? वो तो खुद शिक्षा को नहीं समझे हैं तो क्या जानेंगे, वो नवी फेल हैं, बिल्कुल फेल हैं। उनको तो बिहार के भविष्य को कैसे सुधारेंगे वो, जब उनको डिप्टी भाई, सीएम बनना है? उनको विरासत में मिल गया है, जी। लालू यादव को विरासत में मिल गया, उसको लेके चलेंगे। चलिए, और हम लोग को धन्यवाद। क्या नाम है? इधर आइए सर, थोड़ा 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट सर, कुछ नहीं करेंगे। अब देखो नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, 2 मिनट। क्या नाम है सर? मोहम्मद इकराम। सर इस बार सरकार किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए तेजस्वी, नीतीश, जनसुराज? 1 मिनट सर, सिर्फ 2 मिनट। तेजस्वी के सरकार। तेजस्वी को? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा 2 मिनट इन लोग से, चचा से पूछते हैं। 1 मिनट फिर चलूँ। क्या नाम है सर आपका? निसार अहमद अंसारी। निसार अहमद। 2025 में विधानसभा चुनाव आ गया है, आपकी जनसंख्या 19% है, तो क्या आपको डिप्टी सीएम नहीं मिलना चाहिए बिहार में? ओवैसी को नहीं लेना चाहिए गठबंधन को? देखिए, ओवैसी अभी उस लायक नहीं हुए हैं, इसलिए इसलिए कि हम लोग अगर वोट देते हैं उनको तो हमारा वोट खराब हो सकता है। अच्छा। और इससे दूसरी पार्टी को फायदा मिलेगा। तो हाँ, जब वो मजबूती पर आएंगे तभी तो हम वोट देंगे। अच्छा। और अभी उनका उतना वर्चस्व नहीं है बिहार में कि वो अपना सिर्फ वो आंध्र प्रदेश तक के सीमित हैं। बिहार में उनका सिर्फ पूर्वांचल में, ये सीमांचल में जो है 5 सीट निकाले थे, जहां मुस्लिम 4 आरजेडी ले लिया था। हाँ, 4 आरजेडी भी ले लिए थे, वो भी मतलब फोड़ करके ले लिया गया। तो अभी पूरे बिहार में अभी देखा जाए तो ओवैसी का वर्चस्व भी नहीं है कि वो वोट किसको करेंगे चचा? देखिए, वोट अभी समय है, वक्त पर बदलता रहता है, समय आने दीजिए। एमवाई समीकरण मुस्लिम प्लस यादव मिलके बना है, तो एमवाई समीकरण रहेगा या टूट जाएगा? इसमें किसको, बीजेपी को फायदा हो जाएगा? देखिए, एमवाई समीकरण बनेगा कि टूटेगा अभी समय आने पर ही बताया जाएगा। नहीं, अभी देखिए, अंदरूनी हर पार्टी में अंदरूनी कुछ कला होती है। जिस तरह से ये आपको ये रोहिणी हुई या और हुए, मतलब उस तरह से आपस से मतलब थोड़ा सा खटपट हो गया सब में। लेकिन वो कला मजबूती की निशानी है। अच्छा, वो मजबूती आएगी। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि रोहिणी आचार्य को तेजस्वी जी ने अलग कर दिया। वो अपना सीट जो है कि बोल रही थी कि मैं जाइए, वो कुछ बात हो गई थी, परिवार में अलग हो गया था, तो तेज प्रताप जी ने उन पे आरोप लगाया है कि जो मेरी बहन को अपमान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। तो भाई में सर, भाई का खून नहीं है तो गठबंधन कैसे चलेगा सर? देखिए, हम बता रहे हैं, हर परिवार में होता है, ऐसी बात नहीं। हम अगर चार भाई हैं तो चारों का मिजाज एक तरह से मिलता नहीं है। अच्छा। समझ गए ना? तो जो उस लायक होता है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। बाप भी देखते हैं कि हाँ कौन किस लायक है, पर तेज प्रताप वो भी उस लायक नहीं है कि उनको बढ़ा कर को नैया डुबो दें। तेजस्वी यादव में वो खासियत मौजूद है। वो पूरे मजबूती के साथ जो है ना, अगर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन आगे बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल। तो बीजेपी सर, लोग कह रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बिहार में बन जाएगी, वहाँ गठबंधन में टूट है, ये है वो है, ऐसा। देखिए, हर पार्टी करती है। देखिए, हम भी अगर छोटी सी पार्टी लेकर के पूरे चलेंगे ना तो हम भी कहें कि हम भी सरकार बना रहे हैं, फला टूट रहा है, फला टूट रहा है। लोग कह रहे हैं चचा, यही कह रहे हैं कि जब भाई में नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ तेजस्वी, तो बिहार में जनता का क्या होगा? देखिए, आपसी कला में एक दूसरे को आरोप लगाया जाता है। ये आपसी कला, ये आपसी पारिवारिक कला है, ये पारिवारिक ये है, उसमें राजनीतिक से नहीं जोड़ा जा सकता है। राजनीतिक एक अलग चीज़ होती है, परिवार एक अलग चीज़ होता है। 32 साल रही डबल इंजन की सरकार, तो 32 साल में सर कुछ विकास नजर आया बिहार में?
आप जब पूछ रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ, देखिए आपको हम बता रहे हैं, आप पिछले ले जाइए। जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय रघुवंश बाबू आरजेडी के ये ग्रामीण विकास मंत्री थे। आप याद कीजिए, आप अगर होंगे इतिहास जानते होंगे तो आप याद कीजिए। तो उन्होंने ही अपने कलम से जो है कि बिहार को एक अलग पैकेज दिए थे, पूरे बिहार में हर गांव को सड़क से जोड़ना। तो ये उनका ही भी मतलब दिया हुआ है। सर आप आरजेडी को वोट करेंगे? नहीं, ये बात नहीं कर रहे हैं, अभी कहने दीजिए। वो इसीलिए जो है पूरे बिहार को दिया हुआ उन्हीं का है। तो वो ज़मीन पर लाने वाले कौन है? नीतीश कुमार है। अगर कोई और मंत्री होते, कोई और चीफ मिनिस्टर होते, हम कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस होता या कोई और चीफ मिनिस्टर होते, तो वो ज़मीन पर आते ही, आज नहीं तो कल आते ही। तो इस तरह से नीतीश कुमार आए तो उसको ज़मीन पर लाए, लेकिन देने वाला कौन है? रघुवंश बाबू। वो भी कौन? आरजेडी के स्वास्थ्य ये ग्रामीण विकास मंत्री। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आप सरकार रहेगी सर? अभी कहाँ बोला जाए किसकी? तेजस्वी, जनसुराज या नीतीश? देखिए वैसी के मिलाना जरूरी है। वैसी को मिलाना जरूरी है ना? नहीं मिलेगा तो बहुत गड़बड़ होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं ओबरा विधानसभा के कारा बाजार में आज मैं मौजूद था और यहाँ पे 99% मुसलमान हैं और यहाँ पे लोगों से राय जानने की कोशिश की यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लोगों की मांग है कि ओवैसी को महागठबंधन में लिया जाए, अन्यथा एमवाई समीकरण कभी भी टूट सकता है। कुछ ही लोग जो हैं कि आरजेडी के सपोर्ट में है। और आज मैं कारा बाजार में मौजूद हूँ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे हाथ जोड़ी विनती है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो आने वाला सभी जगह जनता को जागरूक करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।